हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी सीटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज इस हम क्लास में साइंस एंड साइंस पेडागोजी सीरीज़ की क्लास में एनसीईआरटी क्लास 7 की चैप्टर 3 यानी कि फाइबर टू फैब्रिक रेशो से वस्त्र कैसे तैयार होती है, इस टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। इसके पहले मैंने एनसीईआरटी 6 साइंस की चैप्टर कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जिसमें टोटल 11 चैप्टर्स है। एनसीईआरटी बेस्ड सारे टॉप एमसीक्यूज़ करवा चुकी हूँ। इसकी सारी जो वीडियो है हमारे चैनल लेट्स क्रैक पे जाकर आप देखिए, आपको मिल जाएंगे और अपनी कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। सीक्वेंस में क्लासेस लगी हुई है, इससे आपके जो सारे कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे और आपको एक बेहतर प्रिपरेशन आप कर पाओगे। ओके, तो आज इस क्लास में हम थ्योरी पोर्शंस को भी कुछ कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक बच्ची की कमेंट्स थी जिन्होंने हमें कमेंट किया था कि मैम थ्योरी पोर्शंस को भी कंप्लीट करवाइए। तो चलिए इस क्लास में हम लोग देखते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप क्लास को अच्छे से देखिए, अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपकी आगे आने वाले कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट हो वो आपका मिस ना हो। तो इस क्लास में आज हम सीखेंगे कंप्लीट बाइलिंगुअल थ्योरी, पूर्ण सिद्धांत सारांश। तो इसमें इस चैप्टर्स में फाइबर से किस तरह से फैब्रिक्स बनते हैं, यानी कि वस्त्र बनते हैं। इसमें पहला जो एग्जांपल है, आपने ऊन के बारे में सुना होगा। हम लोग डेली लाइफ में इसे यूज़ करते हैं। ऊन जो है आम तौर पर सर्दियों में यानी विंटर सीजन में इस्तेमाल की जाती है। इसे हम पिंक कलर कर लेते हैं। विंटर में क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, हम लोग वूल का इस्तेमाल करते हैं। अब वूल जो है यानी कि ऊन जो है डिफरेंट सोर्स से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है वूल जी वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सीप, गोट, याक, कैमल, लामा एंड अल्पाका। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम में यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि वूल जो है, ऊन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज से प्राप्त की जाती है। तो आपको ये सारे ऑप्शंस अगर होंगे तो आपको टिक करने हैं। दीज एनिमल्स, तो ये सारे जो एनिमल्स के बारे में हमने यहाँ पर देखा, दीज एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। तो ये जो सारे एनिमल्स होते हैं, हमने जो इन एनिमल्स के नाम देखे यहाँ पर, सीप, गोट, याक, कैमल, लामा, अल्पाका, इन सारे एनिमल्स के बॉडी में क्या पाए जाते हैं, फ्लीस पाए जाते हैं। फ्लीस मीन्स क्या होता है, हेयर। फ्लीस मीन्स हेयर होता है। ओके, बॉडी पे हेयर्स पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, दीज एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी बिकॉज हेयर ट्रैप्स अ लॉट ऑफ एयर। हेयर जो है वो वायु को क्या कर सकती है, ट्रैप कर लेती है। एयर इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। आपको पता है कि हीट जो है, हीट से हमें क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है। तो इसका एयर जो है, इसका क्या है, पुअर कंडक्टर। ओके, तो ऊन, भेड़, बकरी, याक, ऊँट, लामा और अल्पाका के बालों से प्राप्त की जाती है, क्या प्राप्त की जाती है, ऊन। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का। देखिए, एनसीईआरटी के चैप्टर्स देखने में बहुत छोटे लगते हैं, बट जब उससे क्वेश्चंस बनते हैं तो बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही कंफ्यूजिंग बनते हैं। तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी के वन लाइन को अच्छे से पढ़ना है, डीप अंडरस्टैंड करनी है और जो इम्पोर्टेंट लाइन होता है उसे नोट डाउन करनी है। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। इन जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं क्योंकि बाल प्रचुर मात्रा में वायु रोकता है। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, उन्हें गर्म रखती है। स्मार्ट ट्रिक हम देखेंगे। स्मार्ट ट्रिक टू रिमेंबर वूल यील्डिंग प्लांट्स। तो ये आपको ट्रिक्स याद रखना पड़ेगा। पल्लक देखिए यहाँ पर PALAK, removing fleece with a thin layer of dead skin done in hot weather doesn't hurt। ये जो है सीयरिंग प्रोसेस है, ये हॉट वेदर में की जाती है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। और जब ये प्रोसेस होती है तो इसमें हर्ट जो होती है, मतलब इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। क्योंकि ये क्यों नहीं होती, बिकॉज ये जो रिमूव की जाती है डेड स्किन से की जाती है, डेड स्किन से ये प्रोसेस की जाती है, इसीलिए यहाँ पर कोई
दर्द जो होता है वो नहीं होती। जैसे कि आप इससे रिलेट कर सकते हैं, हेयर कटिंग आपने देखा होगा, जब हम लोग हेयर कटिंग करवाते हैं तो क्या होता है, क्या हमें कोई पेन होता है? नहीं होती है। हेयर कटिंग करते समय हमें कोई पेन नहीं होती। वाई? बिकॉज जहाँ हमारा हेयर ग्रोथ हो रहा है वहाँ पर हमारा जो है डेड सेल होते हैं, यानी डेड स्किन वहाँ पर होती है, डेड स्किन होती है। दैट्स वाई वी डोंट फील एनी पेन while we cutting our hairs. ओके, देन नेक्स्ट प्रोसेस स्कोरिंग। स्कोरिंग में क्या होता है, जो स्किन जो हम रिमूव किए हैं यानी विथ हेयर, उसे वॉशिंग शेयर्ड स्किन इंटेंस टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड। तो जो हमने स्किन के साथ हेयर को रिमूव किया उसे क्या करना, साफ करना, वॉश करना, सफाई करना। देन शॉर्टिंग यानी छटाई करना। देन क्या होगी, छटाई करना। सेपरेटिंग हेयर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स इन फैक्ट्रीज। तो कारखानों के विभिन्न बनावट वाले बालों को अलग अलग करना, अलग अलग प्रकार के जो बालें हैं उसको शॉर्टिंग करना, मतलब उसको रिमूव करना, एक तरफ के बाल को एक साइड में, देन दूसरे टाइप्स के बाल हेयर को दूसरे साइड्स में, उसे क्या कहते हैं, शॉर्टिंग। देन फोर्थ पॉइंट जो है बार क्लीनिंग, बार की सफाई। पिकिंग आउट स्मॉल पल्फी फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स। तो छोटे फूले हुए रेशे को छांटकर अलग करना। रेशे जैसे ऐसे ऐसे बहुत सारे एक साथ जो रहते हैं उसमें उसको क्या करते हैं, वो उसको रिमूव करते हैं, इस तरह के रेशे को। ओके, देन डाइंग। डाइंग मतलब आप जानते हो, डाइंग मीन्स रंगाई करना। फाइबर्स आर डाइड इन वेरियस कलर, नेचुरल कलर, ब्लैक, ब्राउन, वाइट। तो अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं कलर से इन्हें क्या किए जाते हैं, डाई किए जाते हैं। ओके, देन लास्ट जो स्टेप्स है आपका यहाँ पर रोलिंग। देन इसे क्या की जाती है, रोलिंग की जाती है। फाइबर्स आर कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू अ यार्न। इस तरह के जो ऊन होते हैं इस तरह से वो क्या किए जाते हैं, उसको यार्न किया जाता है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आपने स्टेप्स भी बता दें, डायग्राम। मूल प्रोसेसिंग सीक्वेंस, आपको ये सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी। पहले सीयरिंग, देन स्कोरिंग, देन शॉर्टिंग, देन बर, देन डाइंग एंड देन रोलिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, इसके भी स्मार्ट ट्रिक हमने बनाए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। स्मार्ट ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हो मेमोराइज करने की। सी स्कोर सम ब्यूटीफुल ड्रेस रोल्स। सो सी फॉर शेयरिंग, स्कोर फॉर स्कोरिंग एंड सम फॉर सॉर्टिंग। ब्यूटीफुल मतलब बर क्लीनिंग, एंड ड्रेस मतलब डाइंग, एंड रोल मतलब रोलिंग। ओके, तो ये पॉइंट को आपको याद कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ऑक्यूपेशनल क्या मतलब व्यावसायिक संकट क्या होते हैं, जो वर्कर्स इस तरह के फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो उन वर्कर्स को क्या हो जाती है, शॉर्टर्स डिजीज़ हो जाती है, शॉर्टर्स डिजीज़ हो जाती है। वर्कर्स इन दिस वूल सॉर्टिंग इंडस्ट्री कैन गेट इन्फेक्टेड बाय द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस विच लीड्स टू फैटल ब्लड डिजीज। जिससे क्या होती है, हानिकारक ब्लड डिजीज़ हो जाती है, रक्त से रिलेटेड रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर सिल्क। तो अभी जो हमने यहाँ पर सिल्क जो है एक टाइप का क्या है, फाइबर है। तो सिल्क फाइबर्स आर एनिमल्स फाइबर्स। तो एक क्वेश्चन बन सकता है, सिल्क फाइबर इज एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर। तो यू हैव टू चूज द राइट आंसर, दैट इज एनिमल फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रियरिंग सिल्क वॉर्म, अ प्रोसेस नॉन एज सेरिकल्चर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरिकल्चर, व्हाट इज सेरिकल्चर? सो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज नॉन एज सेरिकल्चर। Say the silk fiber is composed of protein. It's also important point for your seated exam paper 2 science seated paper 2। सिल्क फाइबर जो होती है मेड ऑफ किससे बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है। सिक्रेटेड बाय द कैटरपिलर, यू नो, कैटरपिलर से जो ये प्रोटीन जो है कैटरपिलर से सिक्रेट होती है और इससे क्या बनती है, सिल्क फाइबर विच हार्डन्स द एंड ऑन एक्सपोजर टू एयर। तो ये प्रोटीन जब वायु के संपर्क में आती है, प्रोटीन जो है, प्रोटीन जब एयर के संपर्क में आती है तो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। यानी ये किस चीज़ में बदल जाती है, यही बन जाती है, सिल्क में चेंज हो जाती है, सिल्क। तो यहाँ पर आपको एक जो लाइफ साइकिल होती है
सिल्क वॉरियरिंग में, ये आपको यहाँ पर याद रखना होगा क्योंकि एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एग आते हैं छोटे 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 छोटे, इस तरह से क्या मिलेंगे आपको, एग्स मिलेंगे, इस तरह से क्या मिलेंगे, एग मिलेंगे। देन लार्वा, फिर इसे छोटे से फॉर्म में क्या आते हैं, लार्वा निकल के आते हैं, इस तरह से लार्वा निकल के आएंगे। देन प्यूपा, फिर इसे थोड़े से मोटे साइज में लार्वा, प्यूपा इन कॉकन्स, एंड देन फिर एडल्ट मोड आता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर एग, देन लार्वा, देन प्यूपा, देन एग, तो ELPA आपको ये ट्रिक्स याद रखनी है। स्मार्ट ट्रिक्स में हम इसे यूज़ कर लेते हैं, ये एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस बन चुके हैं। तो आपको याद रखना है जब भी जो हेयर होती है, जब बाल जलती है तो किस तरह के स्मेल आते हैं। तो एनिमल फाइबर्स, जब वूल, सिल्क, ये सब जब जलती है तो मेड ऑफ प्रोटीन्स, तो क्या होती है, प्रोटीन्स की वजह से। स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर, एनिमल्स फाइबर, वूल, सिल्क की होती है। स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर, जब पेपर बर्न करती है तो ये क्या है, सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट्स फाइबर्स की बनी होती है, यानी जब प्लांट फाइबर्स, ये सारे हैंड्स आपको याद रखना है। चलिए, तो आज के जो टॉप 10 इम्पॉर्टेंट PYQ बेस्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसे आज हम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ सीप, भेड़ की कटाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, it hurts the sheep as the skin is ripped off. It is usually done in winter to protect them from cold. It does not hurt the sheep because the uppermost layer of the skin is dead. It is done to increase the fat layer of the sheep. तो ये मैंने आपको थ्योरी पोर्शंस में पढ़ाया था। तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस को अच्छे से रीड आउट करनी है, वीडियो को पॉज करना है, एंड देन आपको जो आपका कमेंट मास्क है या नंबर जितने भी आ रहे हैं आपके, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि टॉप 10 क्वेश्चंस में से आपने कितने गेन किए। तो इस क्वेश्चंस का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन सी, इट डज नॉट हर्ट द सीप बिकॉज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। तो जो सीप है उसकी जो लेयर होती है, अपर मोस्ट लेयर, वो क्या होती है, डेड होती है। दैट्स वाई जब सियरिंग की जाती है, चमड़े को हटाया जाता है विथ हेयर, तो कोई पेन नहीं होता। और ये प्रोसेस कब की जाती है, हॉट डे में, यानी समर सीजन्स के टाइम। चलिए इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। देखिए ये आपकी एक्सप्लेनेशन है, आप इसे पढ़ सकते हो। सियरिंग डज नॉट हर्ट द सीप जस्ट एज ए हेयर कट, जैसा मैंने आपको बताया हेयर कट नॉट हर्ट, जिस तरह से जब हेयर कटिंग हम लोग करते तो कोई पेन नहीं होती है। बिकॉज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, इट इज़ यूजुअली डन इन हॉट वेदर सो दैट सीप कैन सर्वाइव विदाउट हेयर प्रोटेक्टिंग बोथ ऑफ हेयर। क्योंकि समर सीजन में ऐसे ही काफ़ी उमस होती है, गर्मी होती है, तो अगर स्किन पर हेयर्स नहीं होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है दैट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सिल्क फाइबर इज केमिकली मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोमोलिक्यूल। जो सिल्क फाइबर है किस मैक्रोमोलिक्यूल्स की बनी होती है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी सेलुलोज और ऑप्शन डी फैट्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन बी, यानी कि प्रोटीन्स की बनी होती है। आपको मैंने अभी बताया। ड्यूरिंग इट्स लार्वा स्टेज, जो लार्वा स्टेज होती है, ड्यूरिंग इट्स लार्वा स्टेज द सिल्क वॉर्म secretes a fiber made of protein which hardens upon exposure to air to form silk thread. प्लांट फाइबर लाइक कॉटन एंड जूट्स आर मेड ऑफ सेलुलोज। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि प्लांट फाइबर जो है वो जूट फाइबर किससे से, सेलुलोज से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड शॉर्टर्स डिजीज। शॉर्टर्स डिजीज क्या है, इट इज़ अ फैटल ब्लड डिजीज, यह एक घातक रक्त रोग है। इट इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस, यह एक वायरस के कारण होता है। इट्स अफेक्ट वर्कर्स इन वूल इंडस्ट्री, यह ऊन उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को प्रोवाइड करती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है आपका यहाँ पर हो जाएगा
इसका जो राइट ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन सी 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे VBI मार्क कर लीजिए। देखिए मैं जो जो क्वेश्चंस को आपको बता रही हूँ आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेगी। ओके, तो आप अभी से अपना नोट्स प्रिपेयर कीजिए और जो भी पॉइंट्स में अगर आपको कन्फ्यूज़न लगता है, आपको प्रॉब्लम्स आती है, आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर अगेन वीडियोस बना दूंगी और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका ऑप्शन सी 1 and 3 इज राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 with लिस्ट 2 and select the correct opinion. ऑप्शन स्कोरिंग, देन मलबरी लीव्स, याक एंड देन कोकन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, यानी कि आर पी जो है स्कोरिंग, स्कोरिंग मीन्स क्या होती है, स्कोरिंग का होता है क्लीनिंग सियर्ड स्किन, कटी गई त्वचा की सफाई जिसमें हेयर्स भी होते हैं। मलबरी लिप्स क्या होती है, मलबरी लिप्स जो होती है ये क्या है आपका फूड ऑफ सिल्क वॉर्म। तो याद रखना है सिल्क वॉर्म की जब सेरिकल्चर होती है, जब रियरिंग ऑफ सिल्क होती है, कीट की पालन होती है, तो हाँ उसे भोजन के रूप में क्या दिया जाता है, मलबरी लिप्स खिलाई जाती है। ओके, याक क्या है, तो याक जो है वूल इल्डिंग एनिमल्स। एंड देन कोकून क्या है, कोकून कोकून जो है ये इल्ड सिल्क फाइबर्स रेशम के रेशे उत्पन्न करता है। ओके, जैसा मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या आता है एग, देन कैटरपिलर, देन आपका लार्वा जो कोकन होता है, देन फिर आपका एडल्ट फॉर्म आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, Pashmina shawls renowned worldwide for their warmth are often from the under fur of which animals। तो पासमीना राइस, तो पासमीना सावल जो है किस एनिमल से तैयार की जाती है। तो इसका उत्तर मैंने आपको बताया था पाशमीना पलक, आपको ट्रिक बताए थे पलक, PLAK, P फॉर पाशमीना, A फॉर अंगोरा, लामा और देन कश्मीरी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कश्मीरी गोट। देखिए अगर आपको ये नहीं याद है तो ये ट्रिक को एक बार हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। देखिए देखिए ये ट्रिक है आपकी पलक, है ना। देखिए पहला पाशमीना, देन अंगोरा, देन लामा, देन अल्पाका, देन कश्मीरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ वूल इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अभी हमने इसका भी ट्रिक याद किया था, है ना। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन बी, यानी कि पहले शेयरिंग होती है, फिर स्कोरिंग होती है, देन सॉर्टिंग होती है, देन क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स एंड देन इल्ड एंड देन रोलिंग। तो टोटल कितने स्टेप्स है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 स्टेप्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट सीक्वेंस डिफाइंड बाय एनसीईआरटी इज, यहाँ पर आप देख सकते हैं एनसीईआरटी के जो करेक्ट सीक्वेंस है शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड, डाइंग, रोलिंग। ट्रिक, सी स्कोर्ड सम ब्यूटीफुल ड्रेस रोल्स। तो इन्होंने एक ब्यूटीफुल रोल का जो है स्कोर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िए, उसको पॉज कीजिए, देन आप आंसर खुद से देने की कोशिश कीजिए, कितने आपके स्कोर बन रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। A student burns two unknown fiber sample X and Y. Sample X burned with the smell of burning hair, मतलब इस तरह के वो बर्न करें लाइक कोई हेयर जो है वो जल रही है, while sample Y burns with the smell of the burning paper. आइडेंटिफाई X and Y।
तो ये मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो जब बर्निंग ऑफ एयर का जैसा स्मेल होगा तो वो जो है वो होगा वूल होगा। वूल किस तरह से स्मेल करती है, बर्निंग ऑफ हेयर की तरह। और जो कॉटन है, दिस स्मेल्स लाइक बर्निंग ऑफ पेपर। ओके। Question number 8. Which stage in the life cycle of a silk moth is directly responsible for spinning the silk fiber? रेशम कीट के जीवन चक्र का कौन सा चरण रेशम के रेशों को काटने के लिए सीधे जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ए एग, ऑप्शन बी कैटरपिलर, ऑप्शन सी प्यूपा इनसाइड कोकून, ऑप्शन डी एडल्ट मोथ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ये है आपका बी कैटरपिलर, जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है रेशम कीट के जीवन चक्र में कौन सा, तो यानी कैटरपिलर जो होती है रेशम से रेशों को तैयार करती है। ओके, कैटरपिलर स्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेलेक्टिव ब्रीडिंग इन सीप रियरिंग। भेड़ पालन में चयनात्मक प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इस टाइप्स के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो इसे हम देखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन देयर। इट इज़ यूज टू ब्रीड sheep with soft under hair. Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 and 2. आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल पर न्यू है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी जो होमवर्क क्वेश्चन है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, और एक आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट की हूँ जहाँ पर आप अपनी PDF को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं आपकी जितनी भी क्लासेस कंप्लीट करवाती जा रही हूँ सभी की PDF अपलोड करती जाऊँगी, जहाँ पर जाकर आप वीडियो को PDF को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना है। थैंक यू सो मच।